दोस्तों, हमने अपने आसपास देखा है कि दो सोच वाले लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भरपूर पैसा होता है और उनको अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ ऐसा शो करते हैं कि उसका मतलब अमीरी से कोई ताल्लुक नहीं है। बस यही बोलेगा कोई नहीं, पैसा हाथ का मैल है, और उनको अमीरी गरीबी से कुछ नहीं लेना देना होता क्योंकि उनके पास भरपूर पैसा है। कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं जो कि मतलब पैसा कमाना नहीं चाहते, कुछ काम नहीं करना चाहते और बिल्कुल संत बने रहेंगे और आपको दिखाने के लिए बोलेंगे कि पैसा हाथ का मैल है, इससे कुछ नहीं होता, अमीर और गरीब कोई होता नहीं है। कुछ ऐसा दिखावा करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं 4 सोच बताऊंगी कि अगर आपकी सोच ऐसी है तो गरीबों वाली सोच है या अमीरों वाली सोच रखते हैं आप, आगे चल के आप अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब हमें अमीर बनना ही है तो हमें एक बड़ा गोल बनाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बड़ा गोल तो नहीं बनाते, एक छोटी सोच रखते हैं। वो सोचते हैं बस एक फ्लैट हो जाए मेरे पास, एक गाड़ी हो जाए और ये मेरे बच्चे थोड़े अच्छे पढ़ लिख जाएं और बच्चों को एक जॉब मिल जाए। सबसे लास्ट बात यही होती है कि बच्चे पढ़ लिख के उनको एक जॉब मिल जाए। मान लो आपका ये टारगेट पूरा हो भी जाता है, आप एक गाड़ी ले लेते हैं, एक फ्लैट ले लेते हैं और आपके बच्चे पढ़ लिख के एक जॉब पर लग जाते हैं जो आपने चाहिए है। मान लो आपने चाही थी कि मेरे बच्चों की मतलब 50,000 रुपये मंथली वाली जॉब लग जाए, मान लो उनकी 60 वाली लग गई, तो आपका गोल्स इतना ही था, आपने इतना ही सोचा था, तो आप इतने में ही सिमट कर रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा वीडियोस में बताती हूँ कि आप कोई बड़ा गोल बनाओ, बड़ा गोल बनाओ। जब हम बड़ा सोचते हैं तो बड़े बनने के लिए जब हम बड़ा गोल बनाएंगे तो उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। अगर हम छोटा गोल बनाते हैं तो उसके लिए सफिशिएंट मेहनत करते हैं और जितना हमने सोचा है हमें उतना मिल जाता है, फिर हम उसके बाद में इनफ कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें एक बड़ा गोल बनाना चाहिए। चलिए इसको एक आसान शब्दों में और समझेंगे। मान लो आप कहीं मतलब आपको कोई 200-250 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आप फ्यूल पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहां पर कितना बोलेंगे, 1,000 रुपये का पेट्रोल डाल दो इसमें या फिर 2,000 का डाल दो। अगर आपको कोई लंबी दूरी तय करनी है तो आप क्या बोलोगे, पेट्रोल पंप पर जाकर आप हमेशा बोलते हो उसको कि मेरी गाड़ी का टैंक फुल कर दे, क्योंकि आपको लंबा जाना है। तो इसीलिए आपने ज़्यादा डलवाया, उसमें डीजल या पेट्रोल जो भी है ज़्यादा भरवाया। इस बात को समझ सकते हैं आप। इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि जब आपका गोल छोटा होता है तो आप उतनी ही मेहनत करते हैं, जब आपका गोल बड़ा होता है तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और आप बहुत आगे तक जाएंगे और लंबा जाएंगे। अगर आपकी ऐसी सोच है कि मतलब बस इतनी सी सोच है, छोटा गोल बनाया है, तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर आपने बड़ा गोल बनाया है और उसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, सफलता को सेलिब्रेट करें। अच्छा, आप अपने आप से एक क्वेश्चन करना, जब भी आपके रिलेशन में कोई बच्चा फर्स्ट आता है या फिर कोई अचानक से अमीर बन जाता है, कि कोई अचानक से कोई बड़ा काम कर रहा है, तो आपको मतलब जेलसी होती है उससे या फिर आप उसको सेलिब्रेट करते हैं? अगर आपके मन में जेलसी पैदा होती है तो आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आप अमीरी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की खुशी को आप सेलिब्रेट करते हैं तो आपके अंदर भी एक इच्छा होती है उससे कुछ सीखने की, उससे कुछ प्रेरणा लेने की, उससे आप सीख सकते हैं, अदर से सीख सकते हैं। अगर आपके मन में जेलसी होती है, आप ये सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो बहुत जेंटलमैन हूँ, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए सफलता को सेलिब्रेट करें और हमेशा सीखने की कोशिश करें। जो लोग ज़्यादा सीखते हैं वो ज़्यादा अमीर बनते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, सोच का दायरा बढ़ाएं।
जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया था आपको कि गोल बड़ा बनाएं। आप हमेशा सोच का दायरा बढ़ाएं। आप अपने आसपास देखते हैं आपकी एज वाले लोग हैं आपके साथ, आपके ग्रुप में कोई मतलब बड़ा नहीं है, क्योंकि वो जो आपका फ्रेंड सर्कल है ना, उसकी जैसी सोच है वैसी ही आपकी सोच बन जाएगी। तो इसीलिए आपको हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए और अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी बात सीखनी चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस क्लासेस ज्वाइन करो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बुक्स पढ़ो। आपने रिच डैड पुअर डैड कितनी सारी बुक हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़िए। अगर आपको अमीर बनना है तो अपनी सोचने के जो तरीके हैं उनको बदलिए। कुछ पुराने तरीके हैं सोचने के, उनको बदल के आपको आगे जाना है, क्योंकि आपके आसपास वाले लोग, क्योंकि वो तो आपके साथ के ही हैं, वो आपको कुछ अच्छा नहीं सिखा सकते, कुछ नया नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनकी सोच भी पुअर माइंड सेट वाली है, तो वो आपकी सोच भी वैसे ही करेंगे। तो इसीलिए आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है और अपने से बड़े लोगों को चुनना है। अपने से ज़्यादा अमीर लोगों को चुनिए और उनसे हमेशा सीखने की कोशिश करिए और लगातार ये सोचिए कि ये कैसे अमीर बने हैं और उनसे ये सारे सीक्रेट जानने की कोशिश करिए, फिर उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आके जाके अमीर बन सकते हैं। चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि लोन के पैसे का यूज सही करें। मैं इस बात को इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, लोन तो ले लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसका यूज़ हमें कैसे करना है। उसका यूज़ हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप ऐसी चीज़ों के लिए लोन ले रहे हैं जिनसे आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल भराएंगे, अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, अपने शौक पूरे करेंगे, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली अमीर नहीं बन रहे हैं और मतलब आप मिडिल क्लास वालों से भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि आपने लोन लिया, लोन के पैसे से आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोन के पैसे का यूज़ सही नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोन के पैसे का यूज़ किसी बिजनेस को बढ़ाने में करते हैं या फिर कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा रियल एस्टेट में अगर आप लोन के पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ और मायने रखती है। यहाँ पर आपको ये नहीं है कि आप कोई चीज़ कैसे सेल कर रहे हैं। अगर लोन के पैसे से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप परचेस कैसे कर रहे हैं। अगर मान लो आप कोई प्रॉपर्टी लोन लिया है आपने, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो जैसे मान लो कहीं पर या तो प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिल रही है तो आपने ले ली, और यहाँ पर सस्ती का मतलब ये भी होता है कि जैसे मान लो प्रॉपर्टी खरीदते समय आप सोच रहे हैं कि ये मुझे सस्ती मिल रही है, तो वहाँ पर दो रीज़न हो सकते हैं। या तो किसी की ज़रूरत हो सकती है, वो ज़रूरत पर बेच रहा है तो आपको सस्ती मिल सकती है, या फिर कोई आपके साथ कुछ स्कैम कर रहा है तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी सस्ती मिल सकती है। तो आप प्रॉपर्टी खरीदते समय ये ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इसकी जांच करवाइए, डीपली जांच करवाइए, जिससे आपको पता चले कि कहीं इसमें कोई स्कैम तो नहीं हो रहा मेरे साथ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो जांच में आ जाएगा, आप उसको नहीं खरीदिएगा। अगर आपको सही प्रॉपर्टी मिल रही है और सस्ते रेट में मिल रही है तो आप उसको खरीद सकते हैं। अगर बराबर के मतलब जो रेट वहाँ पर चल रहे हैं उसी रेट में अगर आप खरीद लेते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो ये समझिए कि आप 5 साल के लिए फंस जाएंगे। यहाँ पर 5 साल तक आपको लोन भरना ही पड़ेगा वो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सस्ती मिल रही है, महीने 2 महीने में मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी 12 लाख की खरीद ली और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपने उसको 15 में सेल कर दिया, तो आपको 3 लाख रुपए आपने 3 महीने में कमा लिए। आप लोन का पैसा भी वापस कर देंगे और आपका जो लोन लिया है आपने 3 लाख रुपए 3 महीने में कमा लिए हैं यहाँ पर। तो ये होता है एक लोन लेके अमीर बनना, और लोन के मतलब पैसे को अच्छा यूज़ करना इसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोन लेके आपने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली, आप कहीं घूमने चले गए, किसी ट्रिप पे चले गए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आगे जाके अमीर आप जरूर बन सकते हैं।
आज वीडियो में मैंने 4 पॉइंट्स बताए, कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे कौन सी वीडियो चाहिए आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के